हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज अपन बात करेंगे नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल में कैसा मूवमेंट हो सकता है आज के दिन। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको डेली अपडेट चाहिए क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस पे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ में अगर आपको रेगुलरली क्या न्यूज़ आ रही है, उसका क्या इम्पैक्ट पढ़ने को मिल सकता है क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस में, वो भी एग्जैक्ट टाइम पर, अगर वो आप चाहते हो रेगुलरली, तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। तो चलिए सबसे पहले नेचुरल गैस की बात हम करते हैं दोस्तों। कल दोस्तों नेचुरल गैस में कंटिन्यूसली फॉल हमें देखने को मिला, जो एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा सा बाउंस बैक लेगा, पर कंटिन्यूसली इसमें गिरावट ही हमें देखने को मिली है। डाउन साइड में आपका नेचुरल गैस रहा है। उसका जो मेजर रीजन था दोस्तों वो ये है कि जो मैंने प्रीवियसली वीकली वीडियो में भी बताया था कि जो यूएस का जो टेम्परेचर है दोस्तों वो बढ़ेगा मार्च के टाइम पर, है ना। तो इस चीज़ को हमें ध्यान देखना जरूरी है। और दोस्तों बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यूएस का टेम्परेचर तो भले ही बढ़ रहा है, पर जो यूरोपियन कंट्रीज है, आर्कटिक रीजन है, उसका टेम्परेचर तो घट रहा है। दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट जो पड़ता है ना नेचुरल गैस में, यूएस के मार्केट से पड़ता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, एलएनजी से, नेचुरल गैस से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं, है ना। तो जब इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है तो जो कंजप्शन होता है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिलेटेड होता है नेचुरल गैस से दोस्तों, है ना। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना। दूसरी कंडीशन आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि नेचुरल गैस में फ्यूचर की न्यूज़ से ये प्राइस, इसका प्राइस प्रभावित नहीं होता है। ये इसका प्राइस प्रभावित होता है करंट बिल्कुल लेटेस्ट फ्रेश न्यूज़ से। तो जब भी कोई न्यूज़ आती है ना नेचुरल गैस में पॉजिटिव, तो तुरंत पॉजिटिव हो जाता है, और नेगेटिव आती है तो तुरंत नेगेटिव हो जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए थोड़ा सा अपन न्यूज़ में देख लेते हैं। आप देख रहे हो कि हीटिंग डिमांड कंटिन्यूसली सर्ज हुई है, और ये 2 इयर्स हाई हो गई लास्ट थर्सडे को। और उसके बाद में ये तो नेगेटिव न्यूज़ है प्राइस के हिसाब से। बट दोस्तों पॉजिटिव न्यूज़ क्या आई है कि अभी भी जो नेचुरल गैस की सप्लाई है वो उसमें टाइटनेस बनी हुई है, प्रोडक्शन अज सच बढ़ा नहीं है। और अगर आप देखोगे तो ईआई की नेचुरल गैस की इन्वेंट्री से वो -5.3 है, मतलब उसमें हमें कुछ बदलाव देखने को नहीं मिला है, और गिरावट ही हमें देखने को मिली है। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो सोच रहे हैं ना कि एक बड़ी गिरावट होगी, तो ये आपको एक यहाँ पर इंडिकेशन मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद में एक और पॉजिटिव न्यूज़ क्या आप देखोगे कि यूएस इलेक्ट्रिसिटी की आउटपुट पॉजिटिव है, जो मैंने आपको बताया कि नेचुरल गैस की डिमांड को बढ़ाती है यूटिलिटी प्रोवाइडर से। जो एडिसन इलेक्ट्रिक इंस्टीट्यूट है थर्सडे, उसने बताया था कि लगभग इलेक्ट्रिसिटी जो आउटपुट है वो इस वीक में रोज वाइड 10.9% ईयर ऑन ईयर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद में यूएस इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट है वो भी आपका 2.8% ओवरऑल लगे तो ग्रोथ में है। तो ये चीज़ें दोस्तों ये कहीं ना कहीं फैक्टर इन कर रही है नेचुरल गैस में, कि एक बड़ा मूवमेंट भले नेचुरल गैस गिर जाए, पर अगर आप सोचो कि एकदम से बड़ा फॉल 40 50 60 पॉइंट का मूवमेंट रोज मिलता रहे, वो पॉसिबल नहीं है दोस्तों, है ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और कुछ अपडेट आती है तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए वो हम इसके चार्ट को देख लेते हैं। तो कल दोस्तों गिरावट हमें इसमें देखने को मिली 370 से 340, लगभग 30 पॉइंट का मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिला है। आप देख रहे हो यहाँ पर, ये मैंने दोस्तों ऑलरेडी चीज़ें बता दी थी कि यहाँ से इसमें गिरावट आ सकती है, और गिरावट हुई भी है। अब क्या, अगर आप देखो ना, तो अब ये इस प्रकार से मूवमेंट कर रहा है ना। तो एक कंडीशन तो ये बनती है कि यहाँ से वापस फॉल हो जाए, है ना। और एक कंडीशन ये बनती है कि ये इसका जो रेजिस्टेंस है ना दोस्तों 351, इसको एक बार टच करें। दोनों चीज़ें हो सकती है दोस्तों, हाँ। चलिए अब हम इसके लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए आज के दिन अगर 345 से लेकर 349 के बीच में नेचुरल गैस आपका ओपन होता है ना, तो उस कंडीशन में आपको कोई भी प्लान नहीं करना। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से कब प्लान करना चाहिए, जब 345 के नीचे अगर ब्रेकडाउन होता है तो वापस 340 के इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं नेचुरल गैस में। और अगर 340 भी फॉल होता है ना, तो फिर दोस्तों हमारा एक जोन बचा हुआ है ये वाला, ठीक है। वो जोन है 327 का। तो बहुत बड़ा फॉल वेटिंग है 340 के नीचे। 327 के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार से एकदम से शानदार तरीके से इसमें हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था ना, उतनी ही शानदार तरीके से गिरावट भी होने वाली है ना। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। कोई भी गैप नहीं होगी दोस्तों 340 के नीचे सस्टेन, मतलब 327 आना ही है इसको, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। वहीं अगर 345 के ऊपर ही रहता दोस्तों ये, और आप देख रहे हो कि 40 पॉइंट्स की ऑलरेडी गिरावट हमें देखने को मिल रही है, तो थोड़ा सा सब्र खाते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। अगर यहाँ पर कंसोलिडेट होता है 15 मिनट के चार्ट में एटलीस्ट सस्टेन होने लग जाता है 349 345 के ऊपर, तो पहला लेवल हमारा आएगा 349 का, और दूसरे लेवल्स के लिए हम प्लान करेंगे वो रहेगा 354 का, ठीक है। और तीसरा लेवल दोस्तों रहेगा 355 का। तो तीन लेवल्स मैंने बता दिए, 349,
352 और 355, ठीक है। अगर यहां से रिजेक्शन आता ना दोस्तों, तो एक रिजेक्शन लेवल बता रहा हूं मैं आपको, 355 से रिजेक्शन आ सकता है वापस। इसलिए अगर आप बुलिश चाहते हो, मेरा ऐसा मानना है, बुलिश चाहते हो तो थोड़ा सा यहां पर आपको संभलने की जरूरत है 355 पे। दूसरा दूसरा अगर मान लीजिए ये 355 के ऊपर सस्टेन कर जाता है ना, तो फिर हमारा एक एक्सट्रीम सपोर्ट रहेगा, वो रहेगा दोस्तों 359 का। क्या रहेगा? 359 का। तो उस हिसाब से मूवमेंट कर सकता है। देखिए मैं यहाँ पर आपके लिए ये जोन ड्रॉ कर देता हूँ। अब इस जोन में देख रहे हो, मतलब जब भी यहाँ पे रिजेक्शन आया है, बड़ा फॉल हमें देखने को मिला है। तो इस जोन के हिसाब से दोस्तों 351 352 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसलिए मैंने आपको बताया 352 से वापस अगर गिरावट हमें देखने को मिलती है इस जोन में, है ना, तो वापस हम 352 से 345, 345 से 340 और 340 से तो बहुत बड़ा लेवल ओपन हो जाएगा दोस्तों 327 का, ठीक है। ये डाउन साइड की लेवल है। आप यहाँ से 340 से लेके 327 का ही देखना दोस्तों, ये मेरा मानना है। मुझे नहीं लगता है कि बीच में यहाँ पे रुकेगा, ये गिरेगा तो 340 से 327 इसको आना है। वहीं अगर 352 को ऊपर सस्टेन कर गया ना, तो 355 और 355 के बाद में 360 के लेवल्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो होंगी, और कुछ अपडेट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अब हम क्रूड ऑयल का देख लेते हैं। दोस्तों कल एक न्यूज आती है क्रूड ऑयल की, वो ये है कि ऑयल प्राइसेस गेन हुआ है सेकंड डे एज यूएस सैंक्शन ऑन ईरान रेजेस सप्लाई कंसर्न। दोस्तों मैं सही बताऊं, ये न्यूज़ कुछ नहीं, एक फर्जीवाड़ा है, क्योंकि ईरान के ऑयल का वैसे ही सैंक्शंस लगे हुए हैं, उसका जो मार्केट है ऑलमोस्ट खत्म है दोस्तों। थोड़ा बहुत सप्लाई होता है आसपास के मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में। ईरान ऑयल सप्लाई करता है, वो कब करता है? ब्लैक में करता है, लीगली नहीं करता है। तो उस चीज़ को इतना इम्पेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। और अभी जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं दोस्तों, वो उसमें ईरान बिल्कुल भी फोकस में नहीं है। किसके? डोनाल्ड ट्रंप के फोकस में है, यूक्रेन फोकस में है, रशिया और फोकस में है यूरोप, और साथ में सबसे बड़ा फोकस में है टैरिफ, टैरिफ एंड टैरिफ, ठीक है। तो चलिए न्यूज़ को देख लेते थोड़ा सब। ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है 0.5% बढ़ा है, और ये एक बेस सपोर्ट देख रही है WTI किसके बीच में? 65 से लेकर $70 के बीच में, ठीक है। और उसके बाद में यूएस ने एक नए सैंक्शंस लगाए 30 ब्रोकर्स पे ईरान के, उसके लिए। पर मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि ये सैंक्शन लगाते तो प्राइस में मूवमेंट नहीं होगा अपसाइड में, डेफिनेटली हो सकता है, बट इतना इम्पैक्टफुल इम्पैक्ट नहीं होगा कि भाई यहाँ से 5% 10% चला गया, ठीक है। हाँ, ये एक और न्यूज़ आई दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि टेरिफ अगेंस्ट कैनेडियन मैक्सिकन इंपोर्ट शेड्यूल टू स्टार्ट ऑन March 4। कब से स्टार्ट हो जाएगा? March 4, ऑन टाइम एंड ऑन शेड्यूल डिस्पाइट एफर्ट्स बाय द टू ट्रेडिंग पार्टनर्स टू एड्रेस ट्रंप कंसर्न्स अबाउट बॉर्डर सिक्योरिटी। अब देखिए इसका मतलब ये अभी आपको पता है, डोनाल्ड ट्रंप ने 1 महीने के लिए जो टैरिफ लगाया था कनाडा और मेक्सिको पे 25% लगाया था, और कनाडा पे 10% लगाया था, है ना। तो ये उन्होंने 1 महीने के लिए डाल दिया था, पर अब इनके बीच में कहीं ना कहीं जो बातें हैं वो बन नहीं रही है, तो उसके कारण से वापस टैरिफ लगाएंगे। अब दोस्तों ये टैरिफ लगाना कहीं ना कहीं ऑयल की डिमांड के लिए तो नेगेटिव है दोस्तों। एक बार गोल्ड सिल्वर के लिए अपसाइड हो सकता है, पर ये क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के लिए तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव दोस्तों। क्यों नेगेटिव है? कि एक तरह से नेगेटिव ये है क्योंकि डिमांड घटेगी दोस्तों, ओवरऑल इकोनॉमिक कंजप्शन कम होगा क्योंकि चीज़ें महंगी होती है। दूसरी पॉजिटिव न्यूज़ ये है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई सप्लाई करता है कनाडा, किसको? यूएस को। तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। उस कंडीशन में हो सकता है कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो महंगी हो जाए, उस कारण से थोड़ा बहुत नेचुरल गैस में हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो वो चीज़ें अगर आएगी तो अपन डेफिनेटली उसको देखेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ बड़ी न्यूज़ नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ी न्यूज़ जो आज कल में हो सकती है वो है यूक्रेन रशिया कन्फ्लिक्ट का। अगर सीज फायर होता है, कुछ डेवलपमेंट होता है, तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। चलिए अब हम इसको देखते हैं। देखिए कंटिन्यूसली इसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है। यहाँ से लेके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फिबोनाची को हम ड्रॉ करते ताकि आपको थोड़ा सा एक ये पता चले। अगर मैं इस लेवल को लो मान के चलता हूँ ना दोस्तों, तो हमारा 0.50 का जो लेवल है 6216, क्या दिख सकता है? 6216, लगभग 100 पॉइंट का मूवमेंट अगर इसमें आना ही अपसाइड में दोस्तों, तो 6216 एक इंपॉर्टेंट लेवल हमारा बन रहा है। और 6216 और 6246 इसके बीच में एक रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैंने इसलिए आपको बताया ताकि आपको बता रहा है कि कहाँ से रिजेक्शन आ सकता है ना। चलिए अब हम यहाँ पर इसके लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। आप देख रहे हो कि ये जो जोन है हमारा 6151, इसके ऊपर अगर आपका क्रूड ऑयल सस्टेन करता है ना दोस्तों आज के दिन, तो हमें एक लेवल देखने को मिलेगा, वो रहेगा 6182, मतलब 30 पॉइंट का अपसाइड का मूवमेंट यहाँ से हमें देखने को मिल सकता है। दूसरा यहाँ पर भी अगर ये सस्टेन कर जाता है, तो जो लेवल निकल के आ रहा है वो है हमारा 6205, ठीक है।
ये दो लेवल्स को आप स्पेशली ध्यान रखना है, 6182 6205, मतलब मोटा मोटा यहाँ से 50 पॉइंट का मूवमेंट अप साइड में हमें देखने को मिल सकता है। और अच्छी एक्सट्रीम बुलिशनेस होती है दोस्तों तो फिर 6243 के लेवल भी हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक चैनल्स को ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, अब एक और चीज आप यहाँ देख रहे हो, इस चैनल के हिसाब से दोस्तों अगर ये यहाँ से भी रिजेक्शन लेता है ना आज के दिन, तो ये लेवल्स अपसाइड में नहीं जाएगी, फिर यहाँ से ही रिबाउंस ये हो जाएगा 6151 से वापस 6117, 6117 रुपए, और वहां से अगर गिरता है तो फिर नए लेवल्स ओपन हो जाएंगे हमारे क्रूड ऑयल में, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखिए ये अगर ये ओपन होता है ना 6117, तो फिर ये क्या होगा दोस्तों कि ये जो लेवल है एक इंपॉर्टेंट रहेगा 6151 से 6117 और 6091। अगर यहाँ से भी गिरावट हो जाती है ना तो फिर एक नया लो हमें देखने को मिल सकता है दोस्तों क्रूड ऑयल में। उस कंडीशन में आप देख रहे हो ये जो जोन है पूरा आपका 6028 का है ना, ये 6028 का लेवल्स ओपन हो जाएंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डाउन साइड में आता है तो 6117 6091 और 6091 के बाद में 6028, एक बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा अगर ये कल के जो लो है इसका ये ब्रेक हो जाता है। तो आई होप आपको क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस में सारी डिटेल्स पता चली होगी दोस्तों। अगर कुछ डाउट है, क्वारीज है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ इस वीडियो को लाइक करना दोस्तों, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है अगर मैं कंटिन्यूसली रेगुलरली आपको सुबह 7 से 8 बजे के बीच में वीडियो लेके आऊँ तो। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को अपन क्लोज करते हैं। जय भारत, वंदे मातरम।